मालवा अंचल में आस्था के प्रमुख केंद्र गीता भवन पर 67वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ नवश्रृंगारित परिसर में 8 दिसंबर को दोपहर 1 बजे वैदिक मंगलाचरण और शंख ध्वनि के बीच दीप प्रज्वलन के साथ होगा। जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य और अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज की अध्यक्षता में इस महोत्सव का शुभारंभ होगा। गीता जयंती का प्रमुख महापर्व 11 दिसंबर को गीता जी के सामूहिक पाठ के साथ मोक्षदा एकादशी को मनाया जाएगा। वहीं संत विद्वानों के प्रवचन प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक होंगे। महोत्सव की जानकारी देते गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष राम एरन मंत्री रामविलास राठी ने बताया, इस अवसर पर शहर के 5 प्रमुख दानदाताओं और पीड़ित मानवता के प्रति सेवाभावी बंधुओं का सम्मान भी शुभारंभ प्रसंग पर किया जाएगा। इनमें वरिष्ठ समाज सेवी विनोद अग्रवाल, टिकमचंद गर्ग और राजेश गर्ग, प्रेमचंद गोयल और अन्नपूर्णा क्षेत्र के द्रविड़ नगर में 2400 वर्ग फुट का अपना मकान गीता भवन ट्रस्ट को दान करने वाली मानकुंवर देवी भरानी का सम्मान किया जाएगा। गीता जयंती के साथ ही 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ भी 8 से 14 दिसंबर तक आचार्य पंडित कल्याण दत्त शास्त्री के निर्देशन में प्रतिदिन सुबह 8 से 12 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। इस बार भी ट्रस्ट मंडल द्वारा गीता जयंती महोत्सव को सनातन धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु सनातन धर्म के संवर्धन और संरक्षण के लिए संतों की साक्षी में एक संकल्प लेंगे। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी विचार मंथन होगा। आयोजन है, कितनी तारीख से प्रारंभ होगा और इस बार क्या खास बात रहेगी महोत्सव? 67वां अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव इस वर्ष 8 दिसंबर 2024 रविवार के दिन से प्रारंभ होगा और 14 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन देश के प्रसिद्ध संत महात्माओं के प्रवचन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक होंगे। मुख्य दिवस गीता जयंती का एकादशी को होता है, मोक्षदा एकादशी, वो इस वर्ष 11 दिसंबर को है। उस दिन प्रातः काल 8 बजे से 10:30 बजे तक गीता के मूल अध्याय का पाठ होता है और उसके पश्चात गीता जी की आरती होगी। इस वर्ष एक विशेष कार्यक्रम ये है कि हमारे अस्पताल के रिनोवेशन के लिए जिन सज्जनों ने हमें बहुत बड़ी राशि का दान दिया था और बिल्डिंग बना के दी है, उन तीनों जनों का हम सम्मान करना चाहेंगे। श्री विनोद जी अग्रवाल, श्री टीकमचंद जी गर्ग, श्री राजेश जी गर्ग और श्री प्रेमचंद जी गर्ग वो गोयल। और इसके साथ ही रंजीत हनुमान के पास द्रविड़ नगर में एक 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट श्रीमती मानकुंवर बाई भरानी ने हमको गीता भवन ट्रस्ट को दान में दिया है। उसकी रजिस्ट्री भी उनने करवा दी है गीता भवन के पक्ष में। उनका इस तरह इन सभी का हम गीता जयंती के उद्घाटन सत्र में ही सम्मान करने जा रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। रामचंद्र हेरन, अध्यक्ष गीता भवन ट्रस्ट इंदौर। प्रमुख संत कौन पधारने वाले हैं? गीता जयंती 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हो रही है। इसमें प्रमुख जो है हमारे यहाँ शाहपुरा पीठाधीश श्री 1000 श्री रामदयाल जी महाराज, जो 7 दिन तक यहाँ विराजमान की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद में निष्ठानंद जी महाराज जो है जगन्नाथपुरी वाले, वो भी पधारेंगे। और गोविंद देव गिरी जी जो राम मंदिर अपने अयोध्या है उसके जो कोषाध्यक्ष है, वो भी 9 तारीख को पधार रहे हैं। वल्लभ राय जी महाराज जो है बल्लभाचार्य संप्रदाय वाले, वो भी पधारेंगे। और अन्य संत को में जो है प्रणानंद जी महाराज महामंडलेश्वर है, वो भी पधार रहे हैं। परमानंदा जी सरस्वती वो भी पधार रहे हैं। मंदाकिनी दीदी जो राम किंकर जी महाराज की शिष्य है, वो भी पधार रहे हैं। जगदीशपुरी जी महाराज शक्करगढ़ वाले जो महामंडलेश्वर है, वो भी पधार रहे हैं। भास्करानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जो वृंदावन वाले हैं, वो भी पधार रहे हैं। अन्य संत सभी करीब 30-35 पधार रहे हैं। अभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तो गीता भवन के अंदर गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत क्या इस पर किस तरह हमारा संतों से यही हमने निवेदन किया है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसके ऊपर आप कुछ हमको प्रकाश डालें तो संत महात्मा उनका प्रकाश निश्चय डालेंगे। आपका परिचय? रामविलास राठी,
गीता भवन ट्रस्ट का महामंत्री।